महराज मलिक को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अरे जरा सुन तो लीजिए प्लीज, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। भले ही आपको उनकी सियासत का अंदाज अच्छा लगे या ना लगे, भले ही आपको उनके लफ्जों का इंतखाब अच्छा लगे या ना लगे, उनका सियासी मंशूर, उनका नजरिया सही लगे या गलत लगे, लेकिन महराज मलिक को आज के दौर में नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उनकी मकबूलियत को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। कल जो आपने देखा वो सभी ने देखा, वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से लोगों का हजूम सदर मुकाम डोडा की तरफ दौड़ पड़ा बिना लालच के, और फिर कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी पड़ी, जिसमें क्लॉक टावर से लेकर स्टेडियम तक की रोड, और यह भी मैंने सुना कि क्लॉक टावर से लेकर ओल्ड बस स्टैंड, यहां पर 5 या फिर 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और कहा गया कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है हुक्मनामे की तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन कानूनी कार्रवाई का डर देने के बावजूद भी लोग आए, और जितने लोग आए वो सभी ने देखा। हजारों की तादाद में महराज मलिक को लोग सुनने के लिए आए। जिसके बाद महराज मलिक जब डोडा पहुंचे तो वो नजारे कुछ और ही थे। लोगों ने कांधों पर उठाकर किस तरीके से महराज मलिक को वहां पर लाया और किस बेसब्री से उनका इंतजार वहां पर हो रहा था, यह भी आप विटनेस कर चुके हैं। और उसके बाद चाहे वो ऑटो में उनकी एंट्री हो या फिर उनके लिए अलग अलग मुकामात पर लोगों का इंतजार, यह साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि लोगों के बीच इस शख्स की क्या मकबूलियत है, यह शख्स कितना मकबूल है। चाहे आप इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन आवाम के बीच ये शख्स अब शख्सियत बन चुका है, क्योंकि लोगों का प्यार जिसके साथ हो, जाहिर सी बात है लोगों को वो पसंद ही होगा। और यह भी कहा गया कि जनाब ये भीड़ और भी ज्यादा हो सकती थी, और जिस तरीके से हमने मनाजिर देखे खुद भी हमें लगा कि वाकईतन भीड़ काफी ज्यादा थी। और ऐसा हमें भी मालूम हुआ कि जेल जाने के बाद उनकी मकबूलियत में और भी इजाफा हो चुका है। इसमें कोई दौराई नहीं है कि जो लोग उनको चाहते थे वो तो पहले से चाहते थे, लेकिन जेल जाने के बाद उनकी मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में इस वक्त महराज मलिक को जाना जा रहा है, और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि बैरूनी रियासतों तक भी महराज मलिक का चर्चा हो रहा है। महराज मलिक जेल में जाने से कबल भी मकबूल थे, लेकिन पीएस से जब उन पर आयद हुआ, 8 महीने उन्होंने जेल में काटे, 232 दिनों के बाद जेल से उन्हें रिहा किया गया और बाइज्जत कोर्ट ने उन्हें रिहा किया। और उसके बाद गालिबन 238 दिनों के बाद वो डोडा पहुंचे, और कल डोडा में जो लोगों ने देखा वो शायद आपको पता होगा। और आज जीएमसी के एसोसिएटेड हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया, और कल से ब्लॉक लेवल पर वो लोगों की ग्रीवेंसेस सुनेंगे, और सुबह कि अगर हम उनकी शेड्यूल की माने तो घाट से शायद इसकी शुरुआत भी होगी, जिसके बाद दाली उद्यानपुर और घुन्ना से होते हुए बाकी ब्लॉक्स में वो जाएंगे। और जैसा उन्होंने कहा है कि दुगना काम जो है अब उनकी जानिब से किया जाएगा। महराज मलिक के बोल वही है, कोई भी तब्दीली नहीं आई है, लेकिन आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि मुझे एक बार एमएलए बनाकर देखिए, मैं तब्दीली लाऊंगा। और कल उन्होंने कहा कि आपने मुझे वकील तो बना लिया, लेकिन अब जज बनाने की बारी है। मुराद ये कि वो सीएम बनना चाहते हैं, या फिर सीएम बनने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। ये तक कह दिया कि एक ही दिन हलफ लेने के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ दुरुस्त करने का उन्होंने दावा किया। वाज़ेह कर दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी शख्स की तारीफ करना या किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुतालिक बोलना नहीं था, बल्कि यह ऑब्जर्वेशन थी कि वाकईतन एक शख्स किस तरीके से अवाम के बीच मकबूल है। इसमें मैंने उनकी कारकर्दगी, उनके मंशूर या फिर बाकी नजरियों को बालाए ताक रखकर बातें की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुकम्मल देखने के लिए।